जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में एनटीपीसी 2025 मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया गया था। जो वो पार्ट 1 था, मैंने पूछा था इसका पार्ट 2 चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे कमेंट और पर्सनल मैसेज भी आए, हाँ इसका पार्ट 2 चाहिए। तो पार्ट 1 से तगड़ा सवाल पार्ट 2 में लेके आए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये तो बहुत आसान है। देखो, राहुल और उसकी डॉटर है, ठीक। तो राहुल और उसकी डॉटर होगी एक्स, तो राहुल होगा 3x। क्वेश्चन में बोला है 3 गुना है, देखो बोला है 3 गुना, 3 गुना कर दिए। अब से 8 साल बाद, तो राहुल इधर लिखता हूं मैं उसकी डॉटर। जब 8 साल होगा तो राहुल कितना हो जाएगा 3x + 8। 8 साल ये भरा है, तो इसकी डॉटर भी बढ़ जाएगी कितनी, x + 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन में बोला है, जैसे 8 वर्ष हो जाएगा ना, तो उसकी आयु जो है उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। पुत्री की आयु के 2 गुने, इसका 2 गुने से कितना अधिक बोल रहा है, 5 वर्ष अधिक। बस आ गया हमारा आंसर। इधर से कितना आ गया 3x + 8 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 8 दूना 16 और ये बोला 5 21। ठीक, इधर इसको ले आएंगे माइनस हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। 3x में 2x गया तो x बराबर 21 में से 8 गया 13। हमें किसका बताना है, हमें बताना है राहुल का एज। तो राहुल का एज कितना है 3x, x का वैल्यू कितना आया है 13, तो 3 गुना 13 कितना हो गया 39 ईयर्स। राहुल का एज आ गया हमारा 39 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए होगी इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में। ये क्वेश्चन का मैंने पहले आप लोगों को आज से कुछ दिन पहले मैंने शॉर्ट्स में इसका ट्रिक सिखाया था, ठीक है, बट वो फर्जी ट्रिक होता है। मैं बताता हूँ, वो ट्रिक कहीं कहीं पे काम करता है, आपको डिटेल में जाना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। कैसे, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, हमें बताना है लार्जेस्ट रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टा। इसका मतलब होगा हमारा, देखो 24/54, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 17/53। ये हो जाएगा हमारा 28/60। ये हो जाएगा हमारा 16/57। इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का इसमें 30 का है। इसका देखो कितने का है हमारा, इसमें तो 17 दूना 51, 2 बच जाएगा तो 34 + 2 37 का है। अरे 34 + 2 36 होता है ना, 37 कैसे बोल रहा, ठीक। इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितने का डिफरेंस है, इसका हमारा हो जाएगा 32 का डिफरेंस, 32 का। इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस हो जाएगा हमारा 41 का। अब देखो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है वो छोटा होगा। जैसे ये और ये दोनों सबसे छोटा, सब छोटा ये होगा, उसके बाद ये होगा। डिफरेंस ज्यादा है, गैप ज्यादा है। इस चीज के लिए आप समझ सकते हो। आप एक छोटा एग्जाम्पल लेकर के, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। 1/2 है ना, इसका गैप कम है, 1 का है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 0.5। एक में जब 2 से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा। यहाँ पे मैं 1/4 ले लूँ ना, 1/4, तो गैप कितने का है 3 का। तो ये क्या होगा, ये जो होगा, ये वाला जो आएगा, ये इससे क्या आएगा, छोटा आएगा, जो गैप ज्यादा है, ठीक। इसको करोगे तो कितना आएगा 0.25, मतलब इससे छोटा है। यही बात है, जिसके बीच में गैप ज्यादा है और ऊपर का अंक छोटा है, तो क्या करेगा, वो छोटा हो जाएगा। हम 2 को अब छोड़ते हैं, इसमें से किस किस को छोड़ देंगे हम, 36 वाले को और 41 वाले गैप को छोड़ देंगे। अब इस दोनों के साथ खेलेंगे, 24/54। इस दोनों में से हमें कंफर्म पता करना पड़ेगा, ठीक। ये कितना हमारा 28/60। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा इस वाले का, और इसको इससे करेंगे ना इस वाले का वैल्यू आएगा। तो हम करते हैं मल्टीप्लाई, देखो तो 24 गुना 60, तो 0 के 0, ठीक है। 24 छक्का कितना होता है हमारा, 24 पंचा होता है हमारा 120, 120 अब प्लस 24 144, 24 छक्का 144, 1440 हो गया, ठीक। और इस वाले को मल्टीप्लाई करो 58 को 54 से, इसको तो करना पड़ेगा। 54 को, सॉरी 28 को 54 ना, 28 से मल्टीप्लाई करो। कैसे करोगे, इसको इससे करो, 8 चौक 32 को 2, हाथ में रह गया 3, 8 पंचे 40, 8 48 और 3 51 के 1, हाथ में रह गया 5, और 5 दूना 10, 5 15, कितना आ गया 1512। अब आप देखो इस दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ना, तो ये वाला बड़ा हो गया 28/60। इसमें सबसे बड़ा अनुपात होगा 28:60। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दोगुना है तो लाभ उसका 7 गुना होगा। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, बहुत आसान है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का इनिशियल ले लो, एक्स अनुपात वाई मान लेते हैं। अब क्या है ना, चेंज हो रहा है, नाउ चेंज हो रहा है। अब बोल रहा है उसका सेलिंग प्राइस जो है, अब कॉस्ट प्राइस की रेशियो है, सेलिंग प्राइस दोगुना हो जाएगा तो कॉस्ट प्राइस उतना ही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है लाभ जो है पहले के लाभ का कितना गुना, 7 गुना हो जाएगा। ठीक, अभी का लाभ जो होगा 2x माइनस वाई, ये प्रॉफिट। ठीक, पहले का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, x हमारा सेलिंग प्राइस है, y हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये भी हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट बोल रहा है इसका कितना गुना हो जाएगा, इसका 7 गुना हो जाएगा, 7। ठीक, सॉल्व करो, यहां से जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 7x माइनस 7y। यहां से क्या करेंगे, y वाला के इधर ले आओ, 2 वाले को उधर ले जाओ, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारा, ये इधर हो जाएगा हमारा, इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा क्या, 7 प्लस में 1 है माइनस में, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 6y। ठीक, बराबर इधर कितना हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा हमारा 5x के साथ में से 2 चला जाएगा 5x। यहाँ से y और x का रेशियो निकाल लो, कितना जाएगा हमारा ये 5:6। ठीक, y हमारा क्या है, y हमारा कॉस्ट प्राइस है ना, 5 हमारा कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक, 6 हमारा सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितने का, 1 का है। ठीक, 1 लिखो ऊपर में, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ऊपर में प्रॉफिट लिखते हैं। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई काटो, 5 से कितने बार में गया, 20 बार में। कितना परसेंट का प्रॉफिट कमाया है, 20%। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ये था हमारा डिटेल। अगर आप शॉर्ट सीखना चाहते हो तो मैं शॉर्ट बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन हमें बोला है जो सेलिंग प्राइस जैसे बढ़ेगा, मैं समझाता हूँ, सेलिंग प्राइस जितना बढ़ेगा ना, ये बराबर बढ़ेगा प्रॉफिट के, क्योंकि आपको भी पता है जितना ज्यादा पैसा हम बेचोगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक, सेलिंग प्राइस क्या हुआ, दोगुना हुआ है, दोगुना पहले से दोगुना हुआ है। ठीक, पहले वो एस होगा तो अब कितना हुआ, 2s हुआ है, तो मतलब हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ इसमें, इसमें प्रॉफिट हुआ हमारा, तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा, 2 में से हम 1 घटा लेंगे, 2 एसपी में से 1 एसपी घटा लेंगे तो एसपी, एसपी हमारा बढ़ गया। ठीक, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7 गुना। पहले मानो अगर कोई भी चीज पी होगा, अब कितना हो रहा है, 7p, 7p हो रहा है ना, कितना बढ़ गया, देखो 6 बढ़ रहा है ना, 6 का डिफरेंस है 6p का, तो यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा हमारा 6p। बस यहाँ से आ गया हमारा, यहाँ से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो, कितना आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6, प्रॉफिट हो जाएगा 1। हमें देखो क्या निकालना है, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलवेज काउंट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस ही कॉस्ट प्राइस 5, ऊपर में प्रॉफिट 1 का, नीचे 5 गुना 100, यहाँ से आप शॉर्ट में निकाल सकते हो 20%। ठीक, ये थोड़ा समझना है, समझने के बाद आएगा, ये तो कोई भी बेसिक है तो कोई भी कर लेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दोगुना है तो लाभ पर प्रारंभिक लाभ का 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बताना है। अभी मैंने बोला था जैसे उसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा इसके बराबर बढ़ेगा प्रॉफिट। ठीक, सेलिंग प्राइस दोगुना हो रहा है पहले से दोगुना। ठीक, तो बढ़ा कितना, obvious सी बात है, कोई भी चीज 2 हुआ है, पहले 1 था तो घटाओगे तो कितना, 1 बढ़ा है, 1 एसपी बढ़ा होगा, ये मानो एसपी इधर भी है हमारा, तो यहाँ कितना आएगा, 1 एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस बढ़ गया। जैसे सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो बोला है कि इसका लाभ जो है ना 6 गुना होगा, पहला लाभ को मानो पी होगा लाभ, अभी होगा 6p प्रॉफिट, तो डिफरेंस कितने का, 5p का है, ये बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5p। ठीक, अब यहाँ से सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो, कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। ठीक, इस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, सीपी आ गया 4। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालते हैं, ऊपर में लिखो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का, 1 का 1, नीचे लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आया है 4, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 25 बार में, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आ गया हमारा 25%। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। डिटेल मैंने बता दिया, आप शॉर्ट भी बता दिया, बनाना शॉर्ट से डिटेल बट आपको आना चाहिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये रहा आपका क्या, HW होमवर्क, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। ठीक है, कमेंट में से मैं इसका आंसर पिन भी कर दूंगा,
कि आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन मैंने 2 कराई है, एक आपका बनता है करना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे 18%, 24% और 18% की 3 क्रमिक छूट के बाद अंकित मूल्य का प्रभावी मूल्य प्रतिशत ज्ञात करना है। दशमलव के 2 स्थान तक बताना है, तो मतलब ही कैलकुलेटिव होगा, पहले ही बता दिया इसलिए, ठीक। मानो कोई वस्तु 100 रुपए का, कितने रुपए का, 100 रुपए का, इस पे 3 छूट मिला है। कितना छूट मिला है, 3 छूट मिला है। पहला मिला है कितने का, 82 का, मतलब छूट मिला 18 का, 82 लिया होगा ना उससे, 82/100। दूसरा मिला है 24 का छूट, 76 लिया होगा उससे, तो 76/100। अगर परसेंट में रखोगे नीचे 100 क्यों आता है, परसेंट हटता है तब आता है। बस यहाँ पे कितना हमारा फिर से हो जाएगा 82/100। बस हमारा आंसर आ चुका है, यहाँ से यहाँ काटो, ठीक। अब इसको करना पड़ेगा आपको सॉल्व, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 82 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, 82 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक, 8 दूना 16, 16 दूना 32 का 2, 8 8 64, 3 67। तो पहले तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, इतना आ गया। अब इसमें हमें 76 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक मल्टीप्लाई इतना आपको करना पड़ेगा। इसको, ये क्वेश्चन है कैलकुलेटिव, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 511,024, ठीक। और नीचे हमारा कितना 1000 है, हम 4 अंक के बाद सम लगा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 511,024। 4 अंक देख लो, 1 2 3 4, इसके बाद सम लगा दो, यही हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ से हमें प्रभावी, हमें एकल डिस्काउंट नहीं पूछा है, एकल डिस्काउंट पूछता तब बताते, यहाँ से हमसे पूछा है अंकित मूल्य का प्रभावी प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब कि जो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब उससे पैसा कितना लिया ये पूछ रहा है हमसे, ये डिस्काउंट पूछा ही नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने ये निकाला है। अगर हमसे डिस्काउंट पूछता तो हम 100 में से इसको घटा लेते हैं, हमारा डिस्काउंट निकल जाता है, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पे। ऐसे कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, एक मैं कर दे रहा हूँ, एक आप कर लेना, ठीक है। 22 आप करना, 23 मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोला है अमिता एक निश्चित दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पहली दूरी की दोगुनी दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा की औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें बताना है वापसी यात्रा का उसका चाल बताना है, स्पीड बताना है। देखो पहला दूरी, ठीक है, मानो डी दूरी गया और उससे दोगुनी दूरी पर गया, तो हम डी वही नहीं मानेंगे, बेवकूफ नहीं है, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। एवरेज स्पीड दे रखा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर करेंगे पहली दूरी के, मान लो एक दूरी क्या है 1/84, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड, तो ये हमारा टाइम आ रहा है ना, नीचे वाला सब टाइम आएगा, ठीक है। अगली दूरी से दोगुनी, कितना मानेंगे 2/28, और जो गया है और आया है मतलब पूरी दूरी, तो पूरी दूरी कितना हो जाएगा 3/, उसका स्पीड हमें बताना है, तो हमें नहीं पता है, तो एस स्पीड से आया होगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो टोटल हो गया हमारा 1 2 3 3 6, तो ऊपर में लिख देंगे हम 6, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। बस इतना कर लिया, आंसर आ गया हमारा, ठीक। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ काट खुट करोगे, यहाँ से काटोगे तो 14 बार में खत्म। देखो ये 6 जो है ना, 6 में 24 से डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 6/24 आ जाएगा, ठीक। अभी सब आ जाएगा इसके बराबर में, 1/84, ठीक, प्लस 1/14 प्लस 3/s। यहाँ से काटो कितने बार में जाएगा हमारा, ये 4 बार में खत्म होगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3/s बराबर 1/4 माइनस 1/84, क्योंकि इस चीज को उठा के इधर ला रहे हैं तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है, माइनस 1/14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 3/s बराबर आ जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 84, 84। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 14 चौक 84, सॉरी 21 चौक 84, तो 21 आ जाएगा, माइनस कितना 1 हो जाएगा, 14 चौक 84 माइनस 6 हो जाएगा। तो ऊपर में इस सारे के बदले कितना लिख सकते हैं 3/s बराबर, देखो ये हमारा कितना बच जाएगा, 21 में 7 चला जाएगा 14, 14/84, 14 से काटेंगे 6 बार में, तो एस आ गया हमारा जो स्पीड था उसका, किसका आने का, वापसी यात्रा का, कितना आ गया 6 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। सेम चीज लगा के ये रहा आपके लिए SW, इसको भी आपका आंसर कमेंट में देना है, कहाँ देना है, कमेंट में।
इसका आंसर क्या होगा? इसको हर हाल में आप लोग सोल्यूशन करना है। मैंने इसलिए छोड़ा कि थोड़ा कैलकुलेटिव अगर चीज आप करते हो तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है। आप लोग कैलकुलेशन देके भागते हो, बिल्कुल नहीं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, रॉबर्ट किडिस और जेमेरी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 10, 14, 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 7 कार्य करना शुरू किया। रॉबर्ट ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ के भाग गया। क्रिस ने कार्य खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या ज्ञात करना है। बहुत आसान है। देखो, नाम क्या है? रॉबर्ट है, एक का नाम क्रिस है और तीसरा का नाम जेमरी है। पता नहीं जेमरी सेमरी कहाँ से नाम लाते हैं ये लोग। ठीक, ये 10 दिन में, ये 14 दिन में, ये 21 दिन में, तीनों को मिला के एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 210। 210 जो 210 एलसीएम होते हैं, टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क, ये हमारा टाइम है। यहाँ पर हमारा क्या आता है? यहाँ पर आता है हमारा एफिशिएंसी। देखो, इसी चैनल पे ना टाइम एंड वर्क बाय अभिषेक सर मारोगे सर्च, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाके आप अच्छे से कर सकते हो। मैं अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ, एक बार जाके जरूर देखना। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 21 और 14 गुना 15, 210, यहाँ जाएगा 15, यह आ जाएगा हमारा 10। एफिशिएंसी आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, जो छोड़ के भागने वाला है ना, इसको पकड़ेंगे। तो क्रिस छोड़ के भाग रहा है, क्रिस छोड़ के भाग रहा है, ठीक काम खत्म होने से 2 दिन पहले। तो भाग क्यों रहा है भाई? इसको पकड़ेंगे हम। ये 2 दिन पहले भाग रहा है, 2 दिन और काम करवाएंगे। तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा ये? 2 दिन में काम कर लेगा। देखो, क्रिस का एफिशिएंसी कितना है? 15। 15 गुना 2, 2 दिन में 30 काम करेगा। इसको पकड़ के लाए, हमारे पास पहले का 210 काम था, इसको पकड़ के लाए, 30 काम और कराएं। क्यों करवाएं अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, टोटल हो गया हमारा 240। करवाए इसीलिए है कि लास्ट में ना इससे हम साथ में काम करवाएंगे। अब क्या है, तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करता है। कितने कितने एफिशिएंसी से आएगा? 21 से, उसके बाद एक आएगा 15 से, एक आएगा 10 से। ये तीनों मिलकर के 5 दिन काम करते हैं। उसके बाद जो है ना, जो रॉबर्ट है छोड़ के भाग जाता है। तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा? ये हमारा कितना हो गया? तो हो गया हमारा 46। 46 गुना 5 मल्टीप्लाई करो, 6 पंचे 30 के 0 और 4 पंचे 20, 3 23, 230 काम हो गया। ठीक, 5 दिन हो चुका है, 5 दिन 5 डेज, 230 काम हो चुका है। काम कितना बच गया? घटा लो, 240 में से 230 चला गया, कितना बच गया हमारा? 10 काम बच गया। ठीक, अब इस 10 काम को, बचा हुआ 10 काम को कौन करेगा? तो मैंने इसीलिए इसे लास्ट में काम साथ में करवाते, इसलिए इसे 2 दिन काम एक्स्ट्रा करवाया था। अब कौन करेगा? रॉबर्ट भाई सब तो भाग गए, काम करेगा कौन? काम करेगा क्रिस और जेमरी। तो क्रिस और जेमरी का एफिशिएंसी देख लो, 15 + 10 25। 25 किसी भी नंबर को 25 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? नीचे 100 जाता है, फिर हम 2 के बाद सम लगा देते हैं। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 0 पॉइंट। तो टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम टी कितना हो जाएगा? 5 दिन पहले था, 5 दिन पहले था, फिर 0.4 डेज आ गया। तो इसलिए लिखिए 5.4 डेज में, डेज था या आवर्स था? डेज था। डेज में काम को खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन बोल रहा है, 8 पुरुष या 8 महिला किसी काम को 19 दिनों में पूरा कर सकती है। 9 पुरुष 9 दिन में काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। शेष काम को 8 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? 9 पुरुष या 8 महिलाएं 19 दिनों में काम करेंगे, मतलब दोनों 19 दिन काम करेंगे तो एक काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर 9 पुरुष आ जाए, 9 मेल, ये 19 दिन काम करेंगे तो पूरा काम खत्म, या 8 फीमेल आ जाए, ये भी 19 दिन काम करेगी तो काम पूरा खत्म। तो हम क्या बेवकूफ है? ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सीधा, 9 मेल और 8 फीमेल। यहां से हम निकाल लेंगे मेल और फीमेल का एफिशिएंसी। क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 8:9। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। टोटल वर्क आप किसी से भी निकाल सकते हो, मेल से भी निकाल सकते हो, फीमेल से भी। 9 पुरुष 19 दिन काम करेंगे तो पूरा काम खत्म हो जाएगा, या 8 महिलाएं 19 दिन काम करेगी तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। हम मेल से निकाल लेते हैं। 9 पुरुष 19 दिन तक काम करेंगे। ठीक, तो 9 गुना मेल का एफिशिएंसी कितना? 8 गुना 19 मल्टीप्लाई करो,
19 9 171, 171 8 है, तो 171 को 8 से मल्टीप्लाई कर, 8 का 8, 17 8 136, कितना हो गया 1368 टोटल काम था। इसमें से बोल रहा है 9 पुरुष 9 दिन तक काम करता है, 9 पुरुष 9 दिन तक काम करता है, तो मेल का एफिशिएंसी कितना 8, ये 9 दिन तक काम करेगा। कितना 9 9 81, 81 8 है, तो देखो 81 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, कितना 8 8 64, उस पर 8, 848। हमारे पास टोटल वर्क था 1368, इसमें से काम हो गया हमारा 648, काम कितना बच गया 713, 720 काम बच गया। इस 720 काम जो बच गया है, इसको करने के लिए कौन आएगा, तो हमसे बोला जा रहा है इसको 8 दिन में खत्म करना। 8 दिन में आएगा कौन, तो महिलाएं आएगी, फीमेल आएगी, तो फीमेल तो आएगी तो अपना एफिशिएंसी भी तो लेके आएगी। हमें नहीं पता कितनी फीमेल आएगी, लेकिन एफिशिएंसी तो लेके आएगी, एफिशिएंसी 9 है, 9। अब यहाँ से काट, 9 8 है 72, 72 आएगी 720, तो यहाँ से कितनी फीमेल आएगी 10 फीमेल आएगी, 10 महिलाएं आएगी तो काम समाप्त कर देगी 8 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन बोल रहा है दो नल एक्स और वाई एक टैंक को क्रमशः 12 और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को खुले छोड़ देते हैं तो रिसाव के कारण भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टैंक खाली में कितना समय लगेगा। चलो बहुत आसान है, देखो एक है एक्स, दूसरा है वाई। ये 12 घंटे में, ये हमारा 24 घंटे में भर सकता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को मिलाकर एलसीएम लेते हैं, टैंक कैपेसिटी मानते हैं। एलसीएम 24, ठीक, ये कर लेगा कितने 2 घंटे में, ये कर लेगा 1 घंटे में। तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा निकाल लो, तो 24 बट्टे हम टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, कितना 2 1 3 की एफिशिएंसी से काटेंगे कितना 8 घंटे में काम को हो जाना चाहिए था, 8 घंटे में। लेकिन हुआ कितने देर में, 8 घंटा प्लस 30 मिनट, 30 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो घंटे में आ जाएगा, तो कितना आ गया 1/2। 1/2 को बोलते हैं 0.5 आवर्स, लेकिन आज लग गया उसको 0.5 आवर्स एक्स्ट्रा, मतलब टोटल लग गया उसको 8.5 आवर्स। अब यहाँ से ना मैंने अपने बैच में बता रखा है, आप लोग जाओ पाइपिंग सिस्टम मेरे से पढ़ो, उसमें मैंने एक ट्रिक बताई है, दिमाग नहीं लगाना है। ट्रिक क्या है हमारा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, ट्रिक में आपको लगाना है कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी प्लस स्मॉल टी अपॉन स्मॉल टी। ये स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी जो है हमारा, ये भाई साहब है रिसाव द्वारा लिया गया टाइम। किसके द्वारा, रिसाव का टाइम। आ गया हमारा आंसर, देखो देखो सही टाइम कितना था, कैपिटल टी कर दे रहा हूं तो कंफ्यूज हो जाएगा बाद में आप लोग, ठीक। कैपिटल टी, ये कितना है, ये हमारा 8 है, ये यहाँ पे 8 प्लस कितना 0.5, ठीक, कितना होगा हमारा 8.5 हो जाएगा, अपॉन नीचे में क्या होगा हमारा 0.5 हो जाएगा। ये तो है ना हमारा स्मॉल टी जो एक्स्ट्रा टाइम लगा है, स्मॉल टी, ठीक। पॉइंट से पॉइंट खत्म, 5 से काटोगे 17 बार में, 17 8 है 136, 136 आवर्स लगेंगे इसको खाली करने में। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अगर इसका अकेले खाली करेगा तो 136 घंटे लगेंगे उसको खाली करने में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन बोल रहा है 10 लड़कों का औसत वजन 70 किलो है, लेकिन बाद में पाया गया कि दो बच्चों का दो स्थानों पर 54 केजी को 44 किलो पर लिया गया है, ठीक, और एक स्थान पर 35 की जगह पर 40 पर लिया गया है। तो 10 लड़कों का सही औसत वजन बताना है। 10 लोगों का बेचारे का फिलहाल कितना है 70 किलो है। एक साइड लिखेंगे राइट, एक साइड लिखेंगे रॉन्ग। राइट कितना था 54, ठीक, गलती से पर लिया 44, लेकिन ये किसके साथ हुआ है, ये दो लोगों के साथ हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा डिफरेंस 10 का, 10 दूना 20 आ जाएगा, ठीक। 20 क्या आया है, 20 एक्स्ट्रा राइट आया, 20 एक्स्ट्रा आया। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक और बच्चा है 35 किलो वाला, उसको गलती से पर लिया गया हमारा 40, यहां से क्या हमारा -5 है, घटा लो, इसका डिवीजन कितने का आ गया हमारा 15 का आ गया। ये 15 है एक्स्ट्रा आया है, इस सब में बटेगा, कितने लोगों में बटेगा 10 लोगों में, 10 से डिवाइड करके 1.5 केजी एक्स्ट्रा आ गया हमारा, एक्स्ट्रा है 1.5 केजी एवरेज में बढ़ जाएगा। 70 किलो हमारा पहले वाला था, अभी वाला 1.5 केजी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 71.5 केजी, इसका न्यू मतलब सही वाला एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसके।
चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन बोल रहा है पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मैक्सिमम बच्चों ने गलती किया, मैक्सिमम बच्चों ने। मेरे पास बहुत बार आया कि सर इसका आंसर तो कितना होना चाहिए, आप बताओ। मैंने कहा मैं बताऊं, मैं तो बताऊंगा ही क्लास में। मैक्सिमम बच्चों ने इसका 7 आंसर मार के आए थे, पता नहीं क्या सोच के मारे थे। पहली पूर्ण संख्या होल नंबर, जो होल नंबर होता है, होल नंबर इसके बारे में पहले आप जानो। होल नंबर हमारा स्टार्ट होता है 0 से, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 डॉट। ठीक, हमें बोला 14 संख्या। ठीक, तो 0 होगा पहले, तो फिर हमारा 1 होगा, फिर हमारा 2 होगा, ऐसे करते 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 कहां तक आएगा, आप बताओ। 13 तक आएगा, कि 13 तक में 14 संख्या हो जाएगी। ठीक, 13 तक का हमें क्या निकालना है, 13 तक का हमें निकालना है पहले सम, क्योंकि एवरेज निकालना है हमें। एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है हमारा सम अपॉन नंबर होता है, टोटल नंबर। सम निकालो 13 तक का, तो कितना लिखोगे 13, फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है सम का फॉर्मूला। ठीक, 1 से लेकर के 13 तक का निकालते हैं, 0 को छोड़ते हैं। ठीक, 1 से लेकर 13 तक कितना हो गया, 13 गुना n+1, तो 13 + 1 14/2, 2 से काटेंगे 7 बार में। यहां से सम आ गया हमारा कितना, 13 गुना 7 बट्टे, बट्टे में लिखेंगे नंबर। नंबर कितना आएगा, नंबर हमारा आएगा 14, कि 0 भी इसमें काउंट करना है, तो डिवाइड करेंगे हम 14 से, बस काटो 7 से 2 बार में, 2 से काटो 6.5 बार में, तो इसका एवरेज आ गया 6.5। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका सही आंसर, A4। कभी आओ ना कभी देखो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है ऐसे, इसको भी बनाइए। बोल रहा है पहली 13 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करना है। जब भी हमें बोलेगा पहली 13 पूर्ण संख्या, तो हम क्या करेंगे, 12 संख्याओं का पहले सम निकाल लेंगे, क्योंकि 13 में ना 0 भी 0 हुआ है, तो 12 का निकालने के लिए 1 से 12 तक का सम क्या लिखेंगे, 12 गुना 12 1 13 बट्टे में 2 से काटेंगे 6 बार में, तो यहाँ से आ गया 13 छक 78। यहाँ से हमारा एवरेज बराबर होता है हमारा सम अपॉन नंबर। सम हमारा 78 आ गया है, नंबर जो नंबर यहाँ पूछा है ना उसी से डिवाइड कर दो, बस 13 से डिवाइड कर दो, 13 से काटोगे 6 बार में, तो यहाँ से आ गया एवरेज हमारा 6। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन बोल रहा है एक गोले का पीछे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास हमारा कितना 112 सेंटीमीटर के बराबर है। डायमीटर दे रखा है कितना 112 सेंटीमीटर, तो रेडियस आधा हो जाएगा, 112/2 तो मतलब कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। ठीक, इसका क्या बताना है हमें बताना सरफेस एरिया। आप सभी को पता है स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, तो होता है हमारा 4πr²। पुट करो, 4 को 4 लिखो, पाई की जगह 22/7 लिखो, आर की जगह पे 56 गुना 56 लिखो। ठीक, 7 से काटोगे 8 बार में, सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो बच्चा बेवकूफ टाइप का होगा वो पूरा सॉल्व करेगा, अगर होशियार बच्चा होगा, स्मार्ट बच्चा होगा, वो क्या करेगा, वो इसमें से ढूंढना स्टार्ट करेगा। कोई चीज क्या ढूंढेगा, जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल चेक कर लेगा, 11 का मल्टीपल। तो हम क्या करते हैं, इसके इसका डिफरेंस लिखो कितने का है, चलो लिख के दिखाता हूँ, तो बाद में आप लोग फिर कंफ्यूज होगा। इसके बीच का डिफरेंस कितने का, 5 का 5 लिखो, प्लस इसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का 1 लिखो, प्लस 0 कितना आ गया 6। क्या 11 से डिविजिबल है, या 11 का मल्टीपल है, नहीं, तो 11 से नहीं कटेगा, पहला खत्म। दूसरा 7 और 3 कितना है 4, यहाँ पे यहाँ कितना हो जाएगा 5, 4 + 5 यहाँ बच जाएगा हमारा 8, तो 8 5 13 4 17। क्या 11 से का डिविजिबल है, 11 का मल्टीपल है, नहीं है ना। इसका चेक करो, यहाँ से कितना आएगा हमारा 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 6 आएगा। ठीक, कितना हो गया देखो 6 5 11। क्या 11 का मल्टीपल है, 11 का 11 का मल्टीपल 11 से डिविजिबल होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक, इसका भी चेक करके देख लो, यहाँ कितना है 6 है, यहाँ का डिफरेंस कितना है 2 है, यहाँ का 4 है, जब जोड़ोगे तो 6 4 10 तो 12 आएगा, ये 11 का मल्टीपल है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से इसको बना सकते हो। आज की क्लास यहीं पे छोड़ते हैं। अगर आप लोग क्लास जेन्युइनली अच्छा लगा, कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आई हो, आपको ट्रिक अच्छा लगा हो, आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, ठीक है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और घंटी भी दबा देना है, कमेंट करना है नेक्स्ट पार्ट चाहिए,
कमेंट के बाद ही नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये बात मैं कंफर्म बता रहा हूँ। पिछली क्लास में आप लोगों ने कमेंट किया, नेक्स्ट पार्ट आया, इसमें भी आएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? क्विक पीडीएफ मैथ 5 टेलीग्राम पे सर्च मारो या इसको आप स्कैन करो, मिल जाएगा। आज का कोर्स हमारा क्या? हार मत मानो, क्योंकि बड़ी चीजों में समय लगती है। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर मेहनत करेंगे कुछ टाइम तक, ठीक है, और उसके बाद छोड़ देंगे। नहीं, कुछ टाइम तक किया है ना तो कुछ और टाइम तक करो, छोड़ो मत, क्योंकि अच्छी चीजें पाने में टाइम लगती है। 100% मैं खुल के कह सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का मन हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, quick_weeded_math 08, ठीक, वहां पे भी यही लोगो मिलेगा आप। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।